अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही फेमस और नमकीन पेशावरी कढ़ाई बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही लाजवाब और इसे हर कोई खाना पसंद करता है। ये अक्सर पेशावर के बड़े होटल्स में बनाई जाती है। सबसे बढ़कर इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने में बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की ये स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे। आप घी भी ले सकते हैं मगर हम ऑयल में बना रहे हैं। सबसे पहले हम 1 किलो बीफ लेंगे। ये हमने बोन का लिया है और दरमियाने पीसेस में कट करवा लिया है। अभी आप देख सकते हैं गोश्त का कलर पिंक है। हम गोश्त पे वाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे, यानी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमने गोश्त को 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें हम पानी शामिल करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी 5 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा अभी हम इसमें कोई और मसाला शामिल नहीं करेंगे। और काली मिर्च का इस्तेमाल हम कब और कहां करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी आप पानी शामिल मत कीजिएगा क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ देता है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त को पकाते हमारे 50 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको गोश्त भी चेक करवा देती हूँ कितना ज़बरदस्त गोश्त हमारा गल गया है। अभी गोश्त में पानी तो मौजूद है। अब हम गोश्त में डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने दरमियाने साइज के लिए हैं। ये हमने 5 अदद लिए हैं जिसे हमने दरमियान से कटिंग कर लिया है। इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे सारे। आप टमाटर छोटा कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि छिलका जल्दी से उतर जाए। ये देखें टमाटरों को गलते 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका छिलका इस तरह से रिमूव कर लेंगे। ये कढ़ाई हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं मगर जो हम घर में तैयार करते हैं इसकी तो क्या ही बात है। अब हमने टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इन्हें मैश करेंगे। टमाटरों को मैश करते हुए आप एहतियात कीजिएगा क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है, कहीं गोश्त टूट ना जाए। अब हम डालेंगे काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च जो आपके पास मौजूद है। ये हम 1.5 चम्मच के करीब डाल देंगे। अगर आप कम डालना चाहे तो आप कम भी डाल सकते हैं मगर हम 1.5 चम्मच ही डालेंगे। अब हम गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम हरी मिर्चें दरमियान से कटिंग करके डाल देंगे और साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे। आज की ये पेशावरी कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जो भी खाएगा बार बार खाने की फरमाइश करेगा। गोश्त की बुनाई हम जब तक करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम गार्निश के लिए ऊपर लेमन कटिंग करके डाल देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त नमकीन पेशावरी कढ़ाई हमारी रेडी हुई है। ये थी मेरी आज की नमकीन कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आपको मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल नमकीन पेशावरी कढ़ाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।